जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। मैंने हमेशा कहा है कि सूर्य का परिवर्तन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और सूर्य 15 दिसंबर को धनु राशि में यानी अपने बृहस्पति की राशि के अंतर्गत प्रवेश करने जा रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में। अच्छा, साल भर में एक ही ये महीना होता है जब सूर्य इस प्रकार की परिस्थिति में जाते हैं, और सूर्य जब देवगुरु बृहस्पति की राशि में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पावरहीन जैसी परिस्थिति के अंतर्गत हो जाते हैं। खैर, ये नियम भी है कि जब आप अपने गुरु के यहाँ जाते हैं तो आप अपनी जितनी भी आपकी आभा है, जो आपका लाव लश्कर है, जो आपका एक प्रभाव है, आप उसको त्याग करके एक शिष्य की भांति जाते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी देखा जाए, एज ए प्राइम मिनिस्टर भी जब वो कहीं जाते हैं और जब किसी मंदिर में जाते हैं, जब किसी मठ में जाते हैं, जब किसी गुरु के यहाँ जाते हैं, तो सब कुछ बिल्कुल साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। राजाओं की बात की जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज दशरथ के बारे में लिखा कि गुरु पहि गए तुरत महिपाला और चरण लाग कर विनय विशाला। साष्टांग प्रणाम किया, और होना भी यही चाहिए। सूर्य भी परिवर्तित कर रहे हैं, आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी जानकारी दूंगा। लेकिन यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा अपने क्षेत्र, अपने घर में आयोजन करना चाहते हैं, चाहती हैं, और चाहते हैं कि वो कथा मेरे द्वारा हो, तो कृपया मेरे साथ आप संपर्क कर सकते हैं। मेष से लेकर के मीन राशि में इसका क्या प्रभाव रहेगा इसकी जानकारी आपको जरूर देना चाहता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि को लेकर के। आपके लिए ये परिवर्तन बहुत ही शानदार होगा, ये ध्यान रखिएगा आपके लिए, क्योंकि अभी तक अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। अब ये परिवर्तन आपके एजुकेशन से रिलेटेड फायदे, पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई से रिलेटेड लाभ होगा, संतान से रिलेटेड चिंताओं को दूर कराने वाले होंगे, भाग्य का उदय कराने वाले होंगे, ब्रेन स्पीड से काम करेगा। तो मेष राशि के लिए परिवर्तन बहुत शानदार रहेगा। अगर हम वृष राशि को लेकर के बात करते हैं, वृष के लिए यह परिवर्तन एक दृष्टि से फायदेमंद है। अगर आप अपना स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, चाहती हैं, आप देश में हैं, विदेश जाना चाहते हैं, चाहती हैं, या फिर अगर आप अपने प्रदेश इत्यादि को चेंज करना चाहती हैं, अन्यथा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी खरीदने बेचने का कार्य नहीं करना चाहिए। माता पिता के लिए कष्टप्रद होगा, ध्यान रखना चाहिए। उसका उपाय लास्ट में बताऊंगा। मिथुन राशि के लिए अगर हम सूर्य के परिवर्तन की बात करते हैं, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ में जीवन साथी के साथ संबंधों को खराब करने वाला, जीवन साथी के अंदर क्रोध इत्यादि उत्पन्न कराने वाला होगा। आपका नाम इत्यादि बढ़ेगा, आपको नए सिरे से लोग पहचानेंगे, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। कर्क राशि के लिए जब बात किया जाएगा तो मुझे लगता है थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होगी। एक तो किसी कंपटीशन इत्यादि में जाएंगी तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, इनके परिवर्तन से अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने पर ध्यान देना होगा। 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी 14 जनवरी तक करीब रहेंगे। पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, तो कृपया उस पर ध्यान रखिएगा, ताकि आपका जो पैसे का इन्वेस्टमेंट है वो नुकसानदायक ना हो। अगर मैं सिंह राशि के लिए बात करूंगा, सिंह के लिए ये परिवर्तन बेहतरीन रहेगा। आपको संतान से संबंधित चिंताएं दूर होंगी, किसी को आप प्यार का इजहार करेंगे, करेंगी। एजुकेशन में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, मन के अंदर प्रसन्नता रहेगी। तो सिंह राशि के लिए परिवर्तन सबसे शानदार में से रहेगा, मैं ये कह सकता हूँ। कन्या राशि के लिए जब मैं बात करूंगा तो ये परिवर्तन निश्चित रूप से बेहतरीन रहेगा। स्थान का परिवर्तन कराएगा, विदेश यात्रा इत्यादि का योग बनाएगा। लेकिन उसी के साथ आपको एक बात बताऊं, मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील इत्यादि नहीं करना होगा इस समय में, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, वहां पर नुकसान होने का योग है। अगर मैं तुला राशि को लेकर के बात करता हूं, तुला राशि को लेकर के ये परिवर्तन बहुत शानदार रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, मन में प्रसन्नता रहेगी, आर्थिक लाभ भी आपके लिए जरूर होगा। अगर मैं वृश्चिक राशि के लिए बात करूंगा सूर्य के परिवर्तन को लेकर के, वृश्चिक राशि के लिए भी ये परिवर्तन बहुत बेहतरीन रहेगा। दशमेश हैं, सेकंड हाउस में गोचर करने जाएंगे, तो जो पैसा इत्यादि रुका हुआ था वो पैसा आपका वापस प्राप्त हो। जहां आपने काम इत्यादि किया था
उसका जो धन इत्यादि रुका था या नौकरी वगैरह किया था वहां से निकल गए हैं, वो पैसा रुका हुआ था, तो काम के किए गए काम का जो रुका पैसा है वो आपको वापस जरूर प्राप्त होगा, इसको ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू इत्यादि में सफलता भी प्राप्त होगी। धनु राशि की जब बात करें तो आपकी राशि में गोचर करने आएंगे और भाग्येश हैं, तो यहां आपका एक मान सम्मान बढ़ेगा, लोगों से पहचान बढ़ेगी, मन में प्रसन्नता रहेगी, नया रिस्पांस जीवन के अंतर्गत आपको प्राप्त होगा और कुछ नए पद या पोजीशन को भी प्रदान करेंगे, तो धनु के लिए बेहतरीन रहने वाला है। अगर मैं मकर राशि को लेकर के बात करता हूं, मकर के लिए भी ये परिवर्तन थोड़ा सावधानी रखने वाला होगा, बट अष्टमेश का द्वादश भाव में जाना विपरीत राजयोग को देने वाला होता है। यानी यदि कोई पैसा फंसा हुआ है वो पैसा आपका वापस मिल जाएगा। कोई जमीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत अटका हुआ मामला है उसको वापस दिला देंगे। गड़ा हुआ धन या अचानक कहीं से धन आने का रास्ता बनेगा, पर नींद इत्यादि में डिस्टरबेंस पैदा करेंगे, योग है। मेरी सबसे पसंदीदा राशि अगर मैं कुंभ को लेकर के बात करूं, कुंभ के लिए सूर्य का परिवर्तन बहुत शानदार रहेगा। यहां पर शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से लाभ दिलाएंगे, धन का लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। जीवन साथी के जीवन में आर्थिक जो दिक्कतें चल रही हैं वो दूर होंगी, कर्ज इत्यादि उतारने का रास्ता मिलेगा, इस प्रकार की परिस्थिति है। अगर मैं मीन राशि की बात करता हूं, मीन में जो इनका परिवर्तन है वो आपके लिए शानदार रहेगा। दसम भाव में जाकर गोचर करेंगे, छठे भाव के स्वामी हैं। देखो, जहां आप काम कर रहे हैं या कर रही हैं वहां के लोग शत्रुता करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सरकारी क्षेत्र में रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। सरकारी नौकरी इत्यादि में यदि आपने अप्लाई किया था और रिजल्ट आने वाला है तो वो आपके पक्ष में निश्चित रूप से आएगा, तो परिस्थितियां अच्छी होंगी। भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। जिनके लिए सूर्य की परिस्थिति अच्छी नहीं बताई है, आपको प्रत्येक रविवार को भगवान गणेश जी को लाल फूल श्रद्धा से अर्पण करना है। प्रभु की कृपा से आपका जीवन बेहतर होगा। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।